सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा इस देश के अंदर शुभ और अशुभ समय को लेकर, शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त को लेकर, विवाह के समय मिलाई जाने वाली गुणों को लेकर, कई बालिकाओं और बालकों के विवाह पर मांगलिक होने का प्रश्न उठाने पर मेरा एक ही प्रश्न है कि इस धरती पर जो भी प्राणी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, और किसी व्यक्ति के जन्म होने का कोई निश्चित समय नहीं है। ठीक उसी प्रकार से उसकी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है, और ये बात कोरोना ने साबित कर दी है। वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि विधाता ने जन्म, मरण और परण तीनों का समय निश्चित कर रखा है, और जिस समय शुभ मुहूर्त निकलाया जाता है ब्राह्मण के द्वारा या किसी ज्योतिषी के द्वारा, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, उसे टाला नहीं जा सकता है, चाहे घर में मृत्यु ही हो जाए, और वो समय कभी नहीं टलता है। जिसका मरने का समय है उसको भी नहीं बदला जा सकता है। लेकिन कोरोना के दौर में हमने इस बात को पूर्णतः गलत साबित होती हुई देखा है कि जिन बच्चियों के शुभ विवाह के मुहूर्त निकाले गए थे बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों के द्वारा, वो सारे मुहूर्त 25 मार्च 2000 के तहत सन 2020 में जब कोरोना आया तो जहाँ के जहाँ रखे रह गए। जो बारातें, जो विवाह स्थल पर जो लोग जहाँ थे वहीं बंद हो गए, और संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया, और कई दिनों तक वो लोग वहीं फंसे रहे। फिर हमें प्रश्न उन लोगों से क्यों नहीं पूछना चाहिए कि जिन लोगों ने उन बच्चियों के विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला था, वो विवाह का मुहूर्त कैसे टला। एक महामारी आई, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की मृत्यु होने लगी, तो ये कैसे मान लिया जाए कि उन सब की मृत्यु का एक निश्चित समय विधाता ने उसी दिन तय किया था। और यदि शुभ मुहूर्त से ही विवाह किया जाता है तो शुभ मुहूर्त का तात्पर्य होता है कि उस विवाह कार्यक्रम में या उस आयोजन में जिसका मुहूर्त निकाला जा रहा है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा, न तूफान आएगा, न बाढ़ आएगी, न कुछ समय से लेट होगा व्यक्ति, और उसके दूरगामी परिणाम उनका सौहार्दपूर्ण दाम्पत्य जीवन चलेगा। यही उसका सही अर्थ है, निकलाने का उद्देश्य है। लेकिन फिर भी देखते हैं हज़ारों की तादाद में वो विवाह जो अच्छे मुहूर्त के द्वारा पूरे गुणों को मिलाने के बाद तय किए जाते हैं, वो कोर्ट की दहलीज पे जाकर ख़त्म हो जाते हैं। कई विवाह तो सब कुछ मुहूर्त के बाद होने के बाद भी चंद दिनों के बाद ही टूट जाते हैं। कई बार तूफान, आंधी, बाढ़ जैसी समस्याओं के कारण विवाह का समय बदलना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है, ईश्वर ने जो 24 घंटे बनाए हैं सभी समय उचित हैं, सही हैं और शुभ हैं, क्योंकि हर पल किसी न किसी प्राणी का जन्म होता है और किसी न किसी प्राणी की मृत्यु भी होती है। तो हमें इस शुभ मुहूर्त या अशुभ मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़कर अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने सभी जो कार्य हैं वो करने चाहिए। अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। यदि गुण मिलाने के बावजूद भी, पूरे 32 गुण मिलने के बाद भी वो विवाह असफल हो जाता है और तलाक की स्थिति पे पहुंच जाता है, तो उसके लिए दोषी कौन है। और जब विवाहों की ऐसी स्थिति होती है, हम मानते हैं ये सामान्य बात है, तो फिर विवाह का शुभ मुहूर्त निकालने, किसी के जन्म का शुभ मुहूर्त या गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकालने का क्या तात्पर्य है। कमज़ोर लोगों को डराने का एक हथियार मात्र है
कि हम बिना उनसे पूछे कोई घर का काम न करें। एक व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई से अच्छा मकान बनाता है, मोहल्ले में सबसे सुंदर मकान बनाता है, लेकिन उसमें प्रवेश करने के लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं, वो व्यक्ति उसका शुभ मुहूर्त निकालेगा तब वो गृह प्रवेश करेगा। अब चाहे उसका गृह प्रवेश वो 3 महीने बाद निकालें या 6 महीने बाद, तब तक उसे बाहर ही रहना पड़ता है, जबकि उसका पैसा लगा है, उसकी मेहनत लगी है, उसके जज्बात उसमें जुड़े हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति ये तय करता है कि उसे कब घर में प्रवेश करना है, और वही व्यक्ति उसे बताता है घर के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पर एक चप्पल लटकाएं, एक जूता लटका दें, एक काली हांडी, या आजकल तो यमदूत के चित्र आते हैं, बने हुए चित्र आते हैं, या मूर्तियाँ आती हैं राक्षस जैसी, उन्हें लटकाने की सलाह देते हैं। अब ये मूर्ख वो यही नहीं समझ पाते हैं कि उनसे आलीशान मकान इस शहर में है, जिनके आज तक कभी कोई नज़र नहीं लगी, फिर उसके ही का मकान दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो किसी की नज़र के लगने से गिर जाएगा। तो ये डर और ये भय जो हैं, इसे हमें निकालने की आवश्यकता है। लोगों के दिलों में जब तक ये भय नहीं निकलेगा, वो अंधविश्वास से, आडंबरों से बाहर नहीं आ सकते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे सुंदर हों, माता की बहुत अच्छी देखभाल की जाती है, और सुंदर बच्चा होने के बावजूद उसका इतना काला टीका लगाया जाता है कि कोई उसे पहचान भी ना पाए, केवल इसलिए कि किसी की नज़र उस पर लग जाएगी। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? ये पूर्णतः अंधविश्वास है, लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। लोगों को झाड़ फूंक के द्वारा भय दिखा करके, तिथि का भय दिखाकर, गुण दोष का भय दिखाकर डराया जाता है, शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई समय ऐसा है जिसमें सभी काम सही होते हैं, या ऐसा कोई समय नहीं है जिस पे सभी काम गलत साबित होते हैं। ये सब सुविधाओं के अनुसार तय किया जाता है। तो हम लोगों को इसे समाज को बाहर निकालने की आवश्यकता है। मैं आपको अपने ही जीवन का, स्वयं का अनुभव बताता हूँ। जब मेरा विवाह हुआ तो जिस पंडित जी से हैं परिवार वाले, विवाह की मुहूर्त या जिसे कुंडली कहते मिलाने गए, तो उन्होंने कहा इन दोनों बच्चे और बच्चियों का कुंडली बिल्कुल नहीं मिल रही, 32 गुण होने चाहिए, इनके 12 से 14 गुण मिल रहे हैं, और ये विवाह कभी सफल नहीं होगा। और एक स्थिति तो ऐसी आई कि घर वालों ने रिश्ते से ही मना करने का प्रयास किया, या ऐसा विचार आया। लेकिन जो व्यक्ति अंधविश्वास को नहीं मानता है, तार्किक सोच रखता है, प्रश्न करता है, उसके लिए सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। और मैंने उन्हीं ज्योतिष से पूछा कि आप इस बात की क्या गारंटी लेते हैं कि विवाह सफल नहीं होगा? और आज विवाह के 20 वर्ष हो चुके हैं, आज तक किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई। और जब आज मैं उन ज्योतिष से पूछता हूँ तो शर्म से आंखें नीचे कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये आपके व्यवहार, आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको जीवन कैसे गुजारना है, किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग बनानी है, किसी मुहूर्त पर डिपेंड नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है, दुनिया में ईश्वर ने सबको एक जैसा समय दिया है, सबके लिए सूर्य वही प्रकाश फैलाता है, वही उजाला लाता है, चंद्रमा वही शीतलता देता है, हवाएं वही ठंडक देती हैं, पानी वही प्यास बुझाता है, अग्नि उसी प्रकार सभी को जलाती है। तो लोगों को लेकर, उनके जन्म तिथि को लेकर इस प्रकार के उलझुल मुहूर्त, शुभ अशुभ समय के अंदर व्यक्ति को अपना समय कभी नहीं गंवाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जानने का प्रयास करें कि क्या इस प्रकार से हम
अपना समय जो बर्बाद करते हैं वो ठीक है। कोई भी बालक या बालिका मांगलिक नहीं होता है। यदि कोई ज्योतिषी या ज्योतिष देख करके उसको कोई ऐसी विशेषता बता दे उसके शरीर पर कि इस प्रकार की विशेषता मांगलिक व्यक्ति की होती है, तो मानने में आता है। समय हम उसे बताते हैं कब पैदा हुआ, किस तारीख को, उसके बाद वो तय करता है कि ये मांगलिक है। लेकिन वो ऐसी कोई पहचान नहीं बता सकता है कि इस व्यक्ति को देख कर कोई कह दे कि मांगलिक है। और इस अंधविश्वास में कई बालिकाएं ऐसी होती हैं जो विवाह से वंचित हो जाती हैं या विवाह की आयु उनकी निकल जाती है। कई बालक ऐसे होते हैं जिनकी समय पर विवाह नहीं हो पाता है और माता पिता इसी खोज में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं कि मांगलिक पुत्र हैं तो मांगलिक लड़की चाहिए। मैंने ऐसे कई विवाह देखे हैं जो मांगलिक लड़की का विवाह सामान्य लड़कों से हुआ और पुरोहितों ने कह दिया कि ये विवाह सफल ही नहीं हो सकता है और आज बहुत ही अच्छा दाम्पत्य जीवन वो लोग गुजार रहे हैं और वो मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से हैं। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से अंधविश्वास से अपने और अपने परिवार को, पूरे को, संपूर्ण समाज को निकालने की जिम्मेदारी आप जैसे योग्य पढ़े लिखे लोगों की हैं, जो कि साहित्य को समझें, बाबा साहब को पढ़ें और लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालें। सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।